क्लियरेंस ऑपरेशन। भारतीय मीडिया सफेद झूठ और प्रोपेगेंडा की मशीन। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद मन घड़त और झूठे प्रोपेगेंडे का प्रचार। मखसूस सियासी जमात से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी गुमराह कुन प्रोपेगेंडा। पुरानी और मसनूई जहानत से बनाई वीडियोस, तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए हिजान पैदा करने की मजमूम कोशिश भी की। सानहा जाफर एक्सप्रेस पर अहम बैठक। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले से पैदा सूरत हाल का तफसीली जायजा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल कोयटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्की से टेलीफोन पर बात हुई। पूरी कौम इस घिनौने फेल से शदीद सदमे में है। पीएलए कोई जिरगा कर रहे तो मैं जाके उनके साथ जिरगा करूं। बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहती है। क्या वायलेंस की इजाजत दे दें? मासूम लोगों को बसों से उतार के मारना शुरू कर दें। निहत्ते लोगों को ट्रेनों पे हमला करते हैं, मासूम औरतों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, उनको यरगमाल बनाते हैं। 200 का जत्था आके हमलावर होता है। अब उसके खिलाफ उसका सोल्यूशन ऑपरेशन के अलावा और क्या है? जरा ऑपरेशन की बात हो, सुबह तमाम पॉलिटिकल जमातों के अखबारात में मैं बलूचिस्तान ऑपरेशन का मुतमिल नहीं हो सकता ऑपरेशन का मतलब। तो आकर इन जत्थों के साथ जो भी वायलेंस करेगा, जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी। वो जो स्पेस उन्होंने वायलेंस से लिए वो मेरी बातचीत से वापस नहीं आने वाली। अल्लाह ताला बलूचिस्तान में अमन का सूरज बहाल होगा। कबायली तौर पे, इस्लामी तौर पे बंदूक का जवाब बंदूक से दिया। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले का हर सूरत कला कमा होगा। वजीर आला बलूचिस्तान का दो टोक पैगाम। मासूम शहरियों पर हमले किसी सूरत भी बलोच रिवायात नहीं। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान की खातिर अपने लोगों का खून मुआफ करने को तैयार हूं। रियासत ने जंग लड़ना शुरू की तो फिर बताऊंगा कौन जीता और कौन हारा। आम बलोचों को रियासत एक मर्तबा नहीं 1000 बार गले लगाने को तैयार है। मासूम लोगों को कत्ल करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्की से राबिता। मोरसी नकवी का बलूचिस्तान हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर आला बलूचिस्तान दलेर आदमी है, मिलकर दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। कौमी असम्बली इजलास में जाफर एक्सप्रेस हमले की बाज़गश्त। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ट्रेन हमले पर बात करने की कोशिश। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाजत ना मिलने पर अपोजिशन का एहतजाज। शदीद हंगामा आराई और नारेबाजी। पैनल ऑफ चेयर अब्दुल कादिर पटेल का वक्फा सवालात जारी रखने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने वज़रा की अदम मौजूदगी पर फिर सवालात उठा दिए। सैयद नवीद कमर ने कहा अगर यहाँ कोई मौजूद नहीं तो काबीना में तौसी क्यों की गई। नूर आलम खान ने पीपल्स पार्टी अरकान से अपोजिशन बेंचों पर बैठने की दरखास्त कर दी। अमरीका और चीन की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक मुसाफिरों को यरगमाल बनाने का वाक़या अफसोसनाक है। हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की। अमरीका BLA को एक आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दे चुका। पाकिस्तानी अवाम को खौफ और तशद्दुद से पाक जिंदगी गुजारने का हक है। इस मौके पर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सिक्योरिटी ताउन जारी रखेंगे। खारजा की तर्जुमान ने कहा चीन किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सालिफत करता है। दहशतगर्दी से निमटने, यकजहती और समाजी इस्तेहकाम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। चीन पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने को तैयार है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा शहरियों को निशाना बनाना खौफनाक है। ईरानी हुकूमत मासूम शहरियों के साथ खड़ी है। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाए जाने की खबर पर अफसोस है। सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाजिर हों। सोशल मीडिया मनफी प्रोपेगेंडा। JIT ने उमर अयूब अलीमा खान को तलब कर लिया। बानी की हमशीरा को आज तलब किया गया मगर पेश ना हो सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को कल तलब कर लिया गया। PTI रहनुमा बानी का बयानिया मानने से इनकारी। JIT के सामने असद कैसर, कमल शोजब, रऊफ हसन मुश्किल सवालात का सामना करते रहे। PTI रहनुमाओं ने कहा बानी का एक्स अकाउंट बैरून मुल्क से ऑपरेट होता है, क्या पता कौन चलाता है।
अली अमीन गंडापुर और मुजम्मिल असलम से मुफीद बातचीत हुई। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क की तरक्की के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मंसूबे उड़ान पाकिस्तान से हम आहंग हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत से अरबों डॉलर्स ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। मुजम्मिल असलम ने कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने NFC पर नजरसानी पर भी जोर दिया। जमशुदा अजला की आबादी के तनासुब से हमें पैसे मिलने चाहिए। मुशावरत शुरू की जाए ताकि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं वो विफाक तक पहुँचे। उम्मीद है विफाक से पसमानदा अजला के लिए मदद मिलेगी। IMF ने ना कर दी। वफ्द की वजारत खजाना और SIFC हुकाम से मुलाकात। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के मनसूबों पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने चागी से गवादर तक रेलवे ट्रैक के मनसूबे पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा किया था। SIFC हुकाम के मिशन को सरमायाकारी गवर्नेंस स्ट्रक्चर पर ब्रीफिंग। पाकिस्तानी मईशत पर मूडीज का मूड अच्छा। आलमी रेटिंग एजेंसी का पाकिस्तानी बैंकों की अच्छी कारकर्दगी का एतराफ। बैंकों की रेटिंग मुस्तहकम से मुस्बत कर दी। मूडीज के मुताबिक एक साल पहले के मुकाबले में मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल बेहतर हुई। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 3% रहने का इम्कान है। मूडीज ने कमजोर माली पोजीशन और बैरूनी खतरात की भी निशानदही कर दी। कभी नहीं कहा कि ये काम सबसे पहले हमने किया। दावों पर यकीन नहीं रखते, काम पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक साला कारकर्दगी रिपोर्ट अवाम के सामने रख दी। कहा, एक सूबे ने किताब छापी, दूसरे ने अखबारात में सप्लीमेंट छापे। हम कायद-ए-आज़म और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने बहुत से अवामी मनसूबे शुरू किए। कोशिश की है गवर्नेंस में डिजिटलाइजेशन लाई जाए। सिला मुतासरीन की बहाली के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टीज हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। कराची में भी तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। आर्मी एक्ट तो खुसूसी तौर पर अफवाज पाकिस्तान के मेंबरान के लिए है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, अदालतें आर्टिकल 175 के तहत बनी, क्या फौजी अदालत भी आर्टिकल 175 के तहत बनी? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, कोई ऐसा फॉर्म है जो आर्टिकल 175 के तहत ना बना हो और ट्रायल कर सकता हो? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, आईने पाकिस्तान में दर्ज है कि आर्मी एक्ट आर्म्ड फोर्सेस के डिसिप्लिन और फराइज की अंजामदही के लिए है। मजीद समाअत कल होगी। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स में सुपर टैक्स की ज़ेर इल्तिवा अपीलें। सुप्रीम कोर्ट मुंतकली का हुक्म। आईनी बेंच में समाअत के दौरान वकला की हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की निशानदही। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या मुकदमात मुंतकली के लिए किसी तहरीरी दरख्वास्त की ज़रूरत होगी? वकील मखदूम अली खान ने कहा कि अदालत सो मोटो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए भी मुकदमात मुंतकिल कर सकती है। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुतादिद फैसलों में इजाफी टैक्स को गलत करार दे चुकी है। पंजाब भर में निजी कंपनी के इंजेक्शन का इस्तेमाल फौरी रोकने का डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने सूबे भर की फार्मेसीज को हिदायत जारी कर दी। कहा गया, इंजेक्शन का इस्तेमाल मुश्तबा तौर पर सेहत के लिए खतरा है। टेस्ट की रिपोर्ट्स आने तक इस्तेमाल रोका जाए। .365 न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन जहाने रमजान ने रंग बखेर दिए। नादिया खान और जुहेब हसन ने शो को 4 चांद लगा दिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहला रजा मेहमान बनी। याले सरहदी और मंशा पाशा की मेज़बानी नाजरीन को खूब भाई। किचन में इफ्तार के मज़े मज़े के पकवान तैयार। प्रोग्राम जहाने रमज़ान माह सयाम के दौरान रोज़ाना दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक नशर होगा।